हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानता नेटवर्क यानी मानता कॉइन के बारे में, और इसके साथ ही ईवो के भी प्राइसेस को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। देखेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं, क्या अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं, और इसके प्रेजेंट मोमेंट में प्राइस की डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है, क्या यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिलेगा, क्या अपकमिंग डेज में ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स हमें वंस अगेन 2x to 4x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम A to Z इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे। इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और उसके बाद हम इनके अनलॉकिंग को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और प्रॉपर यहाँ पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है अपकमिंग डेज में इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मानता के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.79 तक है। मैं आपको बता दूं कि मानता में जो हमारी एंट्री है, तो जो फर्स्ट वन हमने यहाँ पे बाइंग की है वो 0.80 पे की है। सेकंड जो हमने DCA किया था वो 0.60 पे किया था। पिछले दिनों में आप देखोगे इसने काफी अच्छी यहाँ पे रिकवरी भी दिखाई थी, जब मैंने कहा था कि आप यहाँ पे 50 या 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बैकएंड पे आपने यहाँ पे 20% को होल्ड करके रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जनवरी मंथ में यहाँ पे आपको डंपिंग देखने को मिलेगी और बाइंग करने के लिए अगेन आपको यहाँ पे बॉटम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनलॉकिंग थी जनवरी में। तो वो चीजें आपको देखने को मिली और इसका प्राइस वंस अगेन डंप हुआ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एंट्री करने के लिए आपको 0.70 से लेके 0.60 के अराउंड में मिल जाएगा। मैंने कहा था वहां पे जाके थोड़ी और बाइंग करना और होल्ड करके इसे रखना। ड्यूरेशन जो रहेगी वो फरवरी से मार्च तक लेके चलेंगे, जहां पे जाके इजिली हम 2x तक का प्रॉफिट वंस अगेन बुक कर पाएंगे। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि मानता अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक करे और $4 to $5 तक भी कवर अप कर जाए। देखो, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बहुत बार बताया है, ये मार्केट में 2024 में ही आया था, लेकिन जो इसकी यूज केस है ना, तो उसमें ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और Web3 का है, लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी। यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको काफी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। तभी मैंने कहा था कि आपने कभी भी टोटल अपने फंड से यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना है, बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रखना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग इसकी 2022 से है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 795.7K की है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप मानता की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आप देखेंगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो आप देखोगे कि इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी और 70 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जनवरी में ही देखने को मिलने वाली थी। यही रीजन था कि इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही थी और मैं काफी टाइम से आपको बता रही थी कि जनवरी में इसका प्राइस डंप करेगा। तो टाइम टू टाइम मैंने प्रॉफिट भी बुक करवाया है मानता में। तो मानता अगर आपके पास है या मेरे गिवन पॉइंट पे इस बार आपने एंट्री किया 0.60 से लेके 0.70 के अराउंड, तो आपने इसे होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन जो है वो फरवरी से मार्च तक लेके चलेंगे। वहां तक जाते जाते अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगी और 2x to 4x तक का भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स रहेगा वो मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो ये जरूरी है कि आप चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे हर तरह की अपडेट लेके आती हूँ इन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कि कब आपने बाइंग करनी है, कब DCA करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, और बैकएंड पे अगर होल्ड करके रखते भी हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज ईवो। ईवो के करंट प्राइस की बात करें तो 0.34 पे है। मैं आपको बता दूं कि ईवो में दो हमारी एंट्री यहाँ पे रही है। एक 0.80 पे रही थी, सेकंड जो हमारी एंट्री थी वो 0.50 पे थी। और उसके बाद से इसमें जब हमें रिकवरी देखने को मिली पिछले दिनों में, तो वहां पे मैंने कहा था कि आप 50% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी रेस्ट को मैंने कहा था कि होल्ड करके आप रख लेना, क्योंकि जो अच्छी खासी रिकवरी है वो फरवरी से मार्च के बिटवीन में देखने को मिल सकती है। तो ईवो से इजीली मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप 2x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। बात कर लेते हैं इसके टोटल सप्लाई की, तो 1 बिलियन है, मैक्सिमम भी यहाँ पे फिक्स है। इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं थी,
तभी मैंने कहा था कि फरवरी मार्च के बिटवीन में जो भी अच्छा खासा यहाँ पे रहेगा वहां पे अपने टोटल फंड से आपने प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे। हम ईवो को होल्ड करके नहीं रखेंगे और ज्यादा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2022 से है, तो जो कम्युनिटी है वो 123.6K की है। अकाउंट भी ये रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप ईवो की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, कि वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ईवो के एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे कि फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी भी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो 50 प्लस एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग आपको इसकी देखने को मिल जाएगी। और इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड अपडेट नहीं है, तभी मैंने कहा था जैसे ही फरवरी मार्च के बिटवीन में अच्छा खासा रिकवरी होगा, $1 के अराउंड इसका प्राइस आएगा, तो आपने टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक करना है। ईवो को बैकएंड पे आपने कुछ भी यहाँ पे होल्ड करके नहीं रखना है। तो अगर ईवो में अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन नहीं रहेगी कि अब आप इस प्रोजेक्ट में एंट्री करें। जो ऑलरेडी एंट्री है उसी को हमने होल्ड करके रखना है। और मानता में अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं, और ड्यूरेशन आपको फरवरी से मार्च तक लेके चलना है। वहां पे जाके कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करेंगे, रेस्ट को स्टिल हम यहाँ पे बैकएंड पे होल्ड करके रख लेंगे, जिसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो हम नवंबर दिसंबर तक लेके चलेंगे, इस साल के एंड तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मानता प्लस ईवो के प्राइस के रिलेटेड की अच्छी खासी रिकवरी आपको फरवरी मार्च के बिटवीन में देखने को मिलेगी, तभी आप प्रॉफिट बुक करेंगे। बाकी आपने तब तक इसको होल्ड करके रखना है। बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।